ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हमने चैप्टर 9 मोशन को स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, एंड हमने उसका बेसिक पूरा इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया था। हमने उसके अंदर प्रीवियस फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल कर लेते हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, एंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल उनको सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन देखते हैं पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जस्ट लाइक, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ रहा है पेपर के अंदर, देखिए ये इनिशियल पोजीशन है किसी पार्टिकल की। क्या है ये? इनिशियल पोजीशन है। अगर एक पार्टिकल या एक बंदा यहां से चलना स्टार्ट करता है, इस ओर जाता है 4 मीटर, कितना? 4 मीटर। यहां पे जाके रुक जाता है। ये पॉइंट ओ है, ये ए पॉइंट है। मतलब यहां से मैं ऐसे गया, कितना? 4 मीटर, ठीक है। फिर वापस आया, ऐसे जाके ऐसे वापस आया, मैं ऐसे गया और ऐसे वापस आया। मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो डिस्टेंस क्या थी? टोटल पाथ लेंथ। तो ऑब्जेक्ट ने टोटल पाथ लेंथ कितना डिस्टेंस कवर किया? 4 गया और 4 आया, कितना? 8 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों 0? क्योंकि मैंने आपको परसों की क्लास में क्या समझाया था, कोई पार्टिकल जहां से जाता है वहीं से वापस आ जाता है उसी पॉइंट पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0। अगर किसी पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक हो जाती है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। पक्का मानते हैं इस बात को? चलो ठीक है। अब यहां से आके 2 मीटर ऊपर गया वो, 3 मीटर, कितना? 3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, 3 मीटर ऊपर गया। अब उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 11। देखिए यहां से गया 4 मीटर, वापस आया 4 मीटर, 8 और 3 ऊपर गया, 11 मीटर। उसकी 11 मीटर क्या हो गई? डिस्टेंस। क्या हो गई? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इनिशियल पोजीशन ए थी, तो अभी कहां पे? ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो इनिशियल टू फाइनल सीधा कितना हो गया? 3 डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, पक्का? चलो ठीक है। अब यहां से वापस से अपनी जगह पे आ गया, यहाँ पे। अब डिस्टेंस कितनी हो गई? देखिए 4 यहां से आ गया था, फिर यहां से यहाँ पे 8, 3 ऊपर गया 11 और 3 नीचे आया वापस 14। 14 क्या हो गई? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0, क्योंकि अपनी इनिशियल पोजीशन वापस आ गया है वो। आ गया समझ में? चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां से 3 मीटर इस साइड आया, यहाँ पे। ये ओरिजिनल कंडीशन थी, इनिशियल पोजीशन ये थी। यहां से यहाँ पे आया ए पे, और यहां से 4 मीटर ऊपर गया इस ओर, ऐसे आके 4 मीटर ऊपर गया। हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कितनी, सॉरी डिस्टेंस कितनी? 7। यहां से यहाँ 3, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ कवर बाय ऑब्जेक्ट है। क्या है? टोटल पाथ लेंथ कवर बाय ऑब्जेक्ट। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल। आ गया समझ में? यही पढ़ा था हमने। चलो ठीक है, यहां से आ गया, तो 3 और 4 7, ये कितनी हो गई? डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल पाथ लेंथ, दैट इज 7 मीटर। 3 और 4 7। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? हाँ देखिए, हाँ डिस्प्लेसमेंट से सही बताया, आंसर 5। कैसे आएगा? मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। किसको बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सी थी? ये वाली इनिशियल पोजीशन थी। फाइनल कौन सी है? ये वाली। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये वाला। अरे यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इनिशियल टू फाइनल। अरे यही होगा। अब इसको देख के बता सकते हो कौन सा ट्रायंगल बना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है?
राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जस्ट राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। और नीचे वाली कौन सी होती है? बेस। कौन सी होती है? बेस। और जो खड़ी है वो परपेंडिकुलर कौन सी होती है? 90 डिग्री वाली। ये परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो मुझे अगर हाइपोटेनस निकालना है, मैं क्या करूंगा? अप्लाइंग पाइथागोरस। मैं क्या करूंगा? पाइथागोरस को अप्लाई करूंगा। अप्लाई पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोलती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बोलती है। तो मुझे हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर कितना? 4 प्लस बेस कितना? 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। फाइनली मुझे एच स्क्वायर कितना मिल गया? एच स्क्वायर 25। सही बात है, 25। अगर मुझे एच स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे एच चाहिए, क्या करूंगा? दोनों साइड स्क्वायर रूट। स्क्वायर हटेगा, सामने क्या लगेगा? अंडर रूट। और 25 का अंडर रूट कितना होता है स्टूडेंट्स? 5। क्या होता है? 5। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5। आ गया समझ में? इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब एक थोड़ा चेंज निकल लेते हैं। चलो, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले इनिशियल पोजीशन पकड़ो। डिस्टेंस निकालने के लिए इनिशियल पोजीशन से वो पार्टिकल कितना चला पूरा। आगे समझ में? चलो, अगर पार्टिकल इस प्रकार से मोशन करता है, ऐसे करके, ऐसे मोशन करता है पार्टिकल, जस्ट लाइक ये पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, इस तरीके से। आगे समझ में? ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी, इसकी रेडियस आर है। क्या है? आर। अगर पार्टिकल यहां से लेके यहां तक वापस आता है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। आगे समझ में? आपको एग्जाम पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? इफ अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो सबसे पहले यहां से चल के अब इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए, हम अगर इसकी डिस्टेंस निकाले हम, तो डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? कितनी होगी? 2 पाई आर। कितनी होगी? कितनी होगी? 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर होगी? क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखिए, सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से। तो यहां से लेके यहां तक को पार्टिकल आता है, तो जो सर्कल, ये कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कल की डिस्टेंस किसको बोलते हैं? जो उसकी सरकमफ्रेंस होती है वो सर्कल की डिस्टेंस होती है। यहां से लेके यहां पार्टिकल चला तो सर्कल की डिस्टेंस कितनी होती है? जो उसकी सरकमफ्रेंस होती है। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। अरे कॉन्सेप्ट पे अटल रहो यार। मैंने क्या सिखाया आपको? कोई पार्टिकल जहां से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी वहीं पे वापस आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। इतना क्यों सोचते हो? ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, देखो ऐसे घूम के अपनी जगह पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 नहीं हो गया? सही तो है। अरे मैंने आपको साधारण भाषा में बताया है, जो पार्टिकल पूरा स्टार्टिंग से चलते एंडिंग तक चलता है वो टोटल पाथ लेंथ होता है, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन कोई पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से निकल के वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई? उसकी 1 हो गई है। आ गया समझ में? चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हो गया। 0 मीटर। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके सिंपल
बस यहां से पार्टिकल जर्नी स्टार्ट करता है, यहां से पार्टिकल जर्नी स्टार्ट करता है और यहां पे जाके अपनी जर्नी खत्म कर देता है वो। ये इसका सर्कल का सेंटर वाला पॉइंट है ओ, ये ए, ये बी। आगे समझ में? पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है और यहां पे जाके रुक जाता है। उस टाइम पे पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? कितनी हो जाएगी? पाई आर। क्यों पाई आर? देखिए यहां से जाके ऐसे करके पूरा सर्कल बनाता 2 पाई आर। ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल की डिस्टेंस कितनी होती है? 2 पाई आर, सॉरी पाई आर। पूरे सर्कल की कितनी होती है? पाई आर। पूरे सर्कल की 2 पाई आर होती है, तो आधे सर्कल की कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर अपॉन 2, कितना? पाई आर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाई आर। कोई दिक्कत? और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? मैं फिर बोल रहा हूं, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल कौन सी थी? ये वाली इनिशियल। फाइनल कौन सी है? ये वाली, डायरेक्ट ये वाली लाइन। ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अरे यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। कौन सा? जो सर्कल का सेंटर वाली लाइन है, डायमीटर, सॉरी इसको डायमीटर बोलते हैं। हाँ क्या बोलते हैं? डायमीटर। यही क्या होगा? सर्कल का डिस्प्लेसमेंट होगा उस पार्टिकल का। कितना होगा? अगर सेंटर पॉइंट रेडियस आर है इसकी, ये भी आर हो जाएगी। आर प्लस आर कितनी हो जाएगी? 2r। अरे आया समझ में? डिस्टेंस कितनी हो गई? पाई आर मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r मीटर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम आ चुका है। एक पार्टिकल अगर सेमी सर्कल बना रहा है अपनी जर्नी के दौरान, तो उसका डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना? तो डिस्टेंस कितना? पाई आर। याद कर लीजिए आप। सेमी सर्कल में कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, देखो पूरे सर्कल का याद रखो पहले। पूरे सर्कल में कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना? 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। लेकिन कोई पार्टिकल सेमी सर्कल बना रहा है, सेमी सर्कल, तो उसका डिस्टेंस कितना? पाई आर। 2 पाई आर का आधा कर दो और डिस्प्लेसमेंट 2r। क्यों? जो उसका डायमीटर होगा वो क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डायमीटर। अथवा डायमीटर लिख सकते हो आप, डायमीटर। आगे समझ में? थोड़ा और क्वेश्चन को चेंज करें? चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। एक पार्टिकल, बातें नहीं, एक पार्टिकल यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और यहां पे आके अपनी जर्नी को स्टॉप कर देता है। यहां पे आके ये ओ पॉइंट है, सॉरी ये ओ पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इसकी आर रेडियस। यहां से स्टार्ट करके यहां पे आके रुक जाता है वो, ठीक है? यहां पे आके रुक जाता है। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स? देखिए यहां से लेके यहां तक कितना? सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल था, ये वाला, ये सेमी सर्कल। इसको 4 भागों में बांट दो, सर्कल को 4 भागों में बांट दो। तो देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कितना? 2r। कौन सा 2r? डिस्प्लेसमेंट। और पाई आर डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक आना है, मतलब अब देखिए यहां से यहां तक लाना है मुझे पार्टिकल को, यहां से यहां तक। तो डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस कितना होगा? ये एक पार्ट निकालो पहले, एक कितने का होगा? देखिए पूरा कितने का है? 2 पाई आर। ये यहां से लेके यहां तक कितना? 2 पाई आर। तो इसको मैं 4 भागों में बांटू, एक कितने का आएगा? पाई आर बाई 2। एक कितने का आएगा? पाई आर बाई 2। तो मुझे कितने में पहुंचना है? यहां पहुंचना है। मैं कितना कवर कर रहा हूं? 1 2 3। देखिए ये 1 पाई आर बाई 2, ये 2 पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 कितना हो गया? पाई आर। और तीसरा पाई आर बाई 2। तो यहां तक पार्टिकल आने में कितना करेगा? 3 पाई आर बाई 2। ये इसका डिस्टेंस होगा, याद रहेगा। देखिए सर्कल का पूरा डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर। एक कॉलम का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाई 4 करूंगा मैं, 1 2 3 4, तो मुझे 1 का मिल जाएगा। 1 का मिल गया तो 3 का कितना हो जाएगा? 1 2 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? ये 3 पाई आर बाय 2। कोई दिक्कत? अरे पार्टिकल यहां से यहां पे आता डिस्टेंस कितनी होती? सिर्फ पाई आर बाय 2, सिर्फ पाई आर बाय 2 होती है यहां से यहां तक डिस्टेंस। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है?
ठीक है, तो डिस्टेंस हो गई 3πr/2। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल कौन सी है? ये वाली। फाइनल कौन सी है? ये वाली। ये वाली होगी इसमें डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला होगा डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे? ये कितना है? आर। ये कितना है? आर। सर्कल की रेडियस तो है ये भी सर्कल की रेडियस है। ये निकल जाएगा पाइथागोरस से। अरे पाइथागोरस लगाओगे यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर, क्या होगा पाइथागोरस? h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। कोई दिक्कत? मुझे h निकालना है। p कितना है? r। बेस कितना है? r। फाइनली r² प्लस r², 2r²। इसका हटेगा सामने क्या लगेगा? अंडर रूट। क्या लगेगा? अंडर रूट। अब देखिए 2 का अंडर रूट कुछ नहीं होता, तो 2 रूट ऐसे ही जाएगा। r² से रूट कटेगा, कितना जाएगा? r। कितना आ गया? अंडर रूट 2r। कितना आ गया? अंडर रूट 2r। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाँ, आए समझ में? ऐसे क्वेश्चन आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम में, तो आपको तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने शुरुआत कहां से की थी? एक पार्टिकल यहां से लेके पूरा सर्कल बनाता है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी? 2πr। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। मैं सेकंड पे आया था, फिर एक पार्टिकल सेमी सर्कल बनाता है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी? 2πr का आधा, क्योंकि पार्टिकल कितना चल रहा है? आधा सर्कल ही चल रहा है। 2πr का आधा कितना हो गया? πr। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, r प्लस r 2r हो गई। फिर मैंने क्या पढ़ाया? अगर 3 क्वाड्रेंट कवर करता है सर्कल, यहां से लेके यहां तक 1 2 3, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पूरा कितना? 2πr। एक का कितना होगा? 4 से डिवाइड कर ले, πr/2 मिल गया। 3 का कितना होगा? 1 2 3 तक पहुंच रहा हूं मैं, 3πr/2। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 3πr/2। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। पाइथागोरस लगा के निकाल दिया मैंने उस ट्रायंगल में। आ गया समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट के किसी भी क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है। आप इनिशियल पोजीशन पकड़ो और फाइनल पोजीशन पकड़ो। आ गया समझ में? डिस्टेंस तो बहुत इजी है, काउंट कर लोगे आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक पार्टिकल है, यहां से स्टार्ट करता है, इधर गया 2 मीटर, फिर 3 मीटर ऊपर गया, फिर 4 मीटर इधर आया, और 1 मीटर नीचे आ गया, 2 मीटर नीचे आ गया। चलो 2 मीटर नीचे आ गया, ठीक है। ये 2 मीटर कर दीजिए और 3 मीटर कर दीजिए। चलो तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की पार्टिकल ने? डिस्टेंस कितनी कवर की? देखो यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ कितना? 2 3 5 2 7 और 3 10। डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट्स? कितनी? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्यों 0? जहां से स्टार्ट किया भाई वापस आ गया। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, ऐसे करके यहां से ऐसे जाता है, ऐसे करके, फिर यहां से यहां जाके रुक जाता है। वो ऐसे गया, ऐसे रुक गया, 2 मीटर, ये 3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिस्टेंस कितना होगा? 2 3 5। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? यहां अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन, ऐसे सी वाली, अरे ये होगा डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालोगे? राइट एंगल ट्रायंगल लगा दोगे, पाइथागोरस लगा दोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 13, √13 कितना जाएगा? √13। अरे आ रहा समझ में? पक्का? कोई दिक्कत नहीं। चलो
थोड़े क्वेश्चन और कर लेते हैं एक दो। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बेस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अगर मेरा कोई पार्टिकल एक इस तरीके से मोशन कर रहा है, यहां से स्टार्ट किया इसने मोशन करना और यहां से लेके यहां तक उसने मोशन किया इस तरीके से, आया समझ में? यहां से यहां की डिस्टेंस 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है ये वाली, ठीक है ना। और इसकी जो रेडियस है ये वाली, ये बाई चांस मैं आपको बता दूं सर्कल की सेमी सर्कल है ये, ठीक है ना। रेडियस 1 मीटर मान लो ये, और ये भी कितना मान लो 1 मीटर। आ गया समझ में? अब मुझे ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए आप। तो डिस्टेंस कितना होगा सबसे पहले मुझे बताइए। डिस्टेंस कितना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां से चल रहे हो यहां से, तो ये कितना होगा 2 पाई आर बाई 2। सेमी सर्कल है तो उसे डिवाइड करोगे कितना आएगा पाई आर। अरे पक्का पाई आर आएगा, क्योंकि सेमी सर्कल देखिए ये सर्कल का आधा भाग है, देखो ये, और ये आधा भाग नीचे दोनों को मिला हुआ क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा ये। सही तो है, देखिए। अरे आधा टुकड़ा यहाँ से उठाया ऊपर रखा, आधा टुकड़ा यहाँ से उठा के नीचे रखा, एक सर्कल बन गया। तो ये कितना होगा पाई आर, और ये भी कितना हो जाएगा पाई आर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस कितनी हो गई 2 पाई आर, 2 का 2 पाई, 2 का 2 पाई का पाई रहने दीजिए। डिस्टेंस कितनी है आर, रेडियस कितनी दे रखी है 1। अरे रेडियस कितनी है 1। आंसर कितना आ गया 2 पाई। कोई दिक्कत, 2 पाई मीटर। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है पता है ना आपको, 10⁻7 होती है। आप उसको डाल के देख सकते, डाल के देख लीजिए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए यहां से सीधा पकड़ोगे इनिशियल टू फाइनल। अरे इनिशियल फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ यही होगा, अरे यही तो होगा। कितना हो गया, ये 2 प्लस ये 2 कितना हो गया 4 मीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन और। पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, सेम क्वेश्चन है। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर। यहां तक की मुझे डिस्टेंस निकल के बताइए पार्टिकल की। यहां तक पार्टिकल आने में ये ओ पॉइंट है, ये ओ ए बी सी और ये डी। तो मुझे ओ से बी तक की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप ओ से बी तक की, मुझे मैंने आपको क्या पूछी है डिस्टेंस, तो ओ से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स। ओ से पहले कौन से निकालोगे आप, ओ से ए तक की निकालोगे पहले आप, ओ से ए तक की निकालोगे, प्लस कौन से निकालोगे ए से बी तक की। सही बात है। तो ओ से ए तक क्या सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कितना होता है पाई आर। अरे सेमी सर्कल कितना होता है पाई आर, मैं भी तो समझा के आया हूं देखिए। और ए भी कितना हो जाएगा, एक सर्कल का चौथा पार्ट है ये। देखिए मैं अभी समझाया था आपको, ये फर्स्ट एक टुकड़ा पहले वाला, देखिए ये पूरा सेमी सर्कल है। देखिए ये पूरा सेमी सर्कल है, मुझे सिर्फ इतना निकालना है, इतना मतलब एक भाग निकालना है। तो पूरा कितना है 4, पूरा कितना है 2 पाई आर अपॉन 4 कर दो, एक निकल जाएगा। मैंने अभी समझाया कितना आ गया पाई आर बाई 2। ये कितना हो गया पाई आर बाई 2। अरे सिंपल है, अकेला एक पार्ट कितना हो जाएगा, ये किसी सर्कल का एक पार्ट पाई आर बाई 2 होता है। किसी भी सर्कल का एक पार्ट, 4 में से एक पार्ट क्या होता है पाई आर बाई 2 होता है। तो मुझे सिर्फ ए बी निकालना है, वो कितना हो गया पाई आर बाई 2। इसको ऐड कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 पाई आर, प्लस पाई आर को 1 से कीजिए पाई आर, अपन के ना 2 1 जा 2। देखिए 2 को पाई आर से किया, पाई आर को 1 से किया पाई आर, प्लस 2 1 जा 2, फाइनल कितना आ जाएगा 2 पाई आर प्लस पाई आर कितना हो गया 3 पाई आर बाई 2। कितना हो गया 3 पाई आर बाई 2। कोई दिक्कत, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो मैं आपको पहले करवा चुका था। कैसे करते हैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को, सेमी स्वरूप दे ही रखा है आपको, इस तरीके से दे ही रखा है। एक पार्ट और जोड़ देते तो वही कहानी आ जाती है अपनी, कौन सी जो मैं थोड़ी देर पहले की थी, अभी यहाँ तक निकालने वाली। अरे क्वेश्चन में करके आया हूँ अभी।
पूरा सर्कल था, मैंने आपको समझाया था, अभी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाली थी मैंने, याद कीजिए, वो 3πr/2 आई थी। देखिए कुछ नहीं किया, सर्कल को ऐसे ड्रॉ कर दिया है हमने। देखो इसी सर्कल को मैंने कैसे ड्रॉ किया, देखिए यहां से यहाँ गया, मतलब ये गया सिर्फ इतना, देखिए अरे इतना, देखिए ये रहा है, आए समझ में, ये आया मतलब क्या हो गया, नीचे आ गया, देखिए ये बन गया सेमी सर्कल। ये आया मतलब कौन सा आया, ये वाला भाग, और ये पूरा आ गया मतलब क्या हो गया, पूरा यहाँ पे चला गया मैं, सही तो है। अरे कोई दिक्कत है क्या, देखो इतना भाग चला मतलब क्या है, सिर्फ इतना भाग बीच वाला, ये इतना, ये चला मतलब क्या, ये वाला, ये चला मतलब क्या, ये वाला, ये, और लास्ट में इनिशियल पोजीशन में आ गया मतलब क्या है, देखो इनिशियल पोजीशन में आ गया, देखो ये पोजीशन पे आ गया, इसी लाइन पे वापस आ गया। अरे आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस पे कुछ सिंपल क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल, जो मैंने आपको करवाया है। तो आपको क्या याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है, किसी सेमी सर्कल की कोई पार्टिकल मोशन के दौरान एक सेमी सर्कल बनाता है, क्या बनाता है, सेमी सर्कल, तो उसकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना, तो डिस्टेंस कितनी, πr, याद कर लीजिए आप, πr, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना, 2r, कितना, 2r, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। और एक पार्टिकल पूरा सर्कल बना रहा है, पूरा सर्कल, तो उसकी डिस्टेंस कितनी, 2πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। क्यों 0, क्योंकि जहां से गया वहां वापस आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये थ्योरी फिनिश होने के बाद मोशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर छोटा सा टॉपिक रह गया था। मैंने आपको जो मोशन के टाइप बताए थे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके अलावा भी जनरल फॉर्म में, जनरल साइंस में मोशन 3 तरीका का होता है स्टूडेंट्स। नंबर 1 लीनियर मोशन, क्या, लीनियर मोशन, कौन सा मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन किसको बोलते हैं, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल सीधी लाइन में मोशन कर रहा है, जस्ट लाइक यहां से करके सीधा यहां पे आ गया, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, जो सीधी लाइन में मोशन करते हैं, जो सीधी लाइन में मोशन करते हैं, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे मैंने पार्टिकल को फेंका आपकी ओर, वो पार्टिकल सीधा आया आपकी ओर, ये कौन सा मोशन हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ, कौन सा मोशन हुआ, स्ट्रेट लाइन। दूसरा मोशन आता है स्टूडेंट्स सर्कुलर मोशन, कौन सा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसा नाम वैसा काम, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे कि आपने रस्सी से किसी स्टोन को बांध कैसे घुमाना स्टार्ट कर दिया, रस्सी से किसी स्टोन को बांध घुमाते हो आप, घुमाया होगा, बहुत बार घुमाया होगा, ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन, ऐसे घुमाते हो, पता है आप। अरे किसी पार्टिकल को रस्सी से बांध दो, फिर रस्सी नीचे लटकेगी, इससे घुमाओ उसको, वो पार्टिकल घूमता है ऐसे करके, ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, क्या है, सर्कुलर मोशन है। आ गया समझ में, मतलब वो सर्कल बना रहा है, पूरा सर्कल बना रहा है, जस्ट लाइक यहां से लेके यहां ऐसे, ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, याद रहेगा। तीसरा मोशन है ऑसिलेटरी मोशन, कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी ये अलग पार्ट है थोड़ा, ऑसिलेटरी मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है, टूवर्ड्स एंड फ्रो मोशन, टूवर्ड्स एंड फ्रो मोशन। अब ये टूवर्ड्स एंड फ्रो क्या होता है, देखिए फिजिक्स के अंदर, टूवर्ड्स एंड टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पर मैं पूरा लिख रहा हूं, टूवर्ड्स एंड फ्रॉम, टूवर्ड्स एंड फ्रॉम मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। शॉर्टकट में इसको कैसे लिखते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, क्या, टू एंड फ्रो मोशन। कैसे समझेंगे प्रैक्टिकल, आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम ऐसे सीधा लगता है, इसको आप मारते हो ऐसे करके, ऐसे करता है पेंडुलम, अरे करता है ऐसे पेंडुलम, या घड़ी भी देखी होगी आपने, घड़ी टाइम बताया, घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी चलती है। तो अगर मैं पेंडुलम बनाऊं यहाँ पे, अगर मैं पेंडुलम बनाऊं ऐसे करके, ये पेंडुलम है एक, इसको आपने यहां से मारा, ये कहां जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर क्या करेगा, ऐसे करके ऐसे वापस ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो जो पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अबाउट मोशन करता है उसको क्या बोलते हैं, टूवर्ड्स एंड फ्रो मोशन। जो पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अबाउट मोशन करता है, मेन पोजीशन मतलब
मेन पोजीशन मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन उसकी, इसको मेन पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोलते हैं? किसी भी पार्टिकल की जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, मेन पोजीशन। अब देखिए ये मेन पोजीशन है, तो उसके अराउंड ऐसे गया, दूर गया, फ्रॉम पास आया, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, देखिए फ्रॉम टूवर्ड्स, फ्रॉम टूवर्ड्स, फ्रॉम टूवर्ड्स, फ्रॉम टूवर्ड्स, टू एंड फ्रो मोशन। मतलब अपनी मेन पोजीशन से दूर गया, वापस आया, दूर गया, वापस आया, अपनी मेन पोजीशन के अराउंड मोशन कर रहा है, देखिए इस तरीके से। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं फिजिक्स में? ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। आगे समझ में? ऐसा मोशन जिसके अंदर पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के अराउंड टूवर्ड्स एंड फ्रो मोशन करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। या सिंपल भाषा में टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं? कोई पूछे एग्जांपल तो क्या? पेंडुलम। क्या? पेंडुलम। सिंपल। आगे समझ में? तो ऑसिलेटरी मोशन की तीन टाइप से सिंपल। कौन कौन से? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे तो बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे मोशन है, आगे की क्लासों में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल कर लिए। ठीक है, उसमें डिस्टेंस कैसे निकाली और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, आपको टोटल गिन लेना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। आ गया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं चैप्टर को स्लाइटली मतलब रिकॉल कर देना। पूरा चैप्टर हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? देखिए चैप्टर को हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? मोशन से। मोशन क्या था स्टूडेंट्स? कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड मोशन। फिर मैं क्या पढ़ा था? एट रेस्ट। कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है समय के साथ, उसको एट रेस्ट बोलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोला था? कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। उसका ग्राफ कैसे आता था? सीधी लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़ा था? कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब उसका ग्राफ कैसे आता था? टेढ़ी मेढ़ी लाइन आती थी। मतलब पहला 50 किलोमीटर एक घंटे में, तो दूसरा 60 किलोमीटर एक घंटे में, ऐसे करके मतलब अलग अलग डिस्टेंस कवर करता था। तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे। आगे समझ में? फिर हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच के टाइप्स, मतलब डिफरेंस पढ़े थे हमने। डिस्टेंस ऑलवेज ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। आगे सर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने कुछ पढ़े थे वहां पे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? स्केलर एंड वेक्टर पढ़ा था। स्केलर एंड वेक्टर के बीच में डिफरेंस पढ़े थे हमने। स्केलर क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है। वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रखता है। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं? तो इतना पढ़ा ना, और आज हमने इसके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? एंड साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा? कुछ मोशन के टाइप पढ़े। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन किसको बोलते हैं? जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है उसको लीनियर मोशन। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। एंड कोई पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अराउंड मोशन करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। आ गया? अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं। बाय बाय ऑल ऑफ यू।